जो वास्तव में आपको प्रेम करेगा ना, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। कलंक सब नहीं ले सकते हैं। राम जी का कार्य पूर्ण हो जाए इसलिए मां ने अपने ऊपर कलंक ले लिया। रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। किसने? मां कैकेयी ने। राम जी के साथ लक्ष्मण जी और सीता मैया भी बन जाने को तैयार हो गए। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, वंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत। प्रातः काल राम जी सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ वल्कल वस्त्र का धारण करके, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचे। जाकर उनको दंडवत किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया। वर्षासन समझते हैं? वर्षासन समझते हैं? वर्षासन, हाँ, किसी ब्राह्मण देवता को 1 वर्ष खाने योग्य राशन देने को वर्षासन कहते हैं। माने इतना अन्न दे दिया जाए उनको कि उनका 1 वर्ष का राशन हो जाए, उसको वर्षासन कहते हैं। राम जी बन जाने के पहले मुनियों को बुलाकर वर्षासन दिए, याचकों को बुलाकर दान दिए, और उसके बाद गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान चल पड़े। चलते चलते तमसा नदी का तट आया। महाराज ने सुमंत जी को कहा है रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठा कर ले जाइएगा, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं। पीछे से पूरी अयोध्या की प्रजा दौड़ रही है। तमसा नदी के तट पर पहले दिन विश्राम हुआ है। रात्रि में राम जी सोचे कि प्रजा यदि इसी प्रकार मेरे साथ चलेगी तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और अयोध्या की पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिए। और मध्य रात्रि में सुमंत जी से बोले, तात इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके आप आगे बढ़िए। सबको सोता छोड़ भगवान आगे चले। और दूसरे दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरी देखी, उतरे राम देवसरी देखी, दंडवत हर्ष विसेकी, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान चले और दिन के तीसरे पहर पे राम जी रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर कहां है पता है? इस श्रृंगवेरपुर कहां है पता है आप लोगों को? किसको पता है? आप लोग यूपी वाले तो पता रहबे करेगा। तीर्थराज प्रयाग के बगल में है।
अभी हम लोग वहां कथा गाने गए थे पिछले साल अक्टूबर के महीने में। परानुपुर की जो कथा आप YouTube पे देखे होंगे वो श्रृंगवेरपुर की ही कथा थी, बगल में श्रृंगवेरपुर धाम था। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे, गंगा जी का दिखाई पड़ी तो राम जी रथ से नीचे उतरे और उतर कर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। उतरे राम देव सरी देखी। इससे क्या होता है? इससे पुण्य का वर्धन होता है। क्या होता है? पुण्य। देखिए, धर्म के 4 पांव हैं। कितने पांव हैं धर्म के? 4। नाम पता है? चारों पैर के सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, दया, दान, ये धर्म। सीटी बज रही है। ये धर्म के 4 पांव हैं। चौकी देखें, चौकी के 4 पांव होते हैं ना, खटिया के। उसी प्रकार धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, दया और दान। युग कितने हैं? युग 4। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। सतयुग में धर्म अपने 4 पैर पे खड़ा था। सत्य भी था, तपस्या भी थी, दया भी था और दान भी था। लेकिन सतयुग के बाद जब त्रेता आया ना, तो त्रेता आने के साथ धर्म का 1 पांव समाप्त हो गया। त्रेता युग में सत्य समाप्त हो गया। केवल तप, दया, दान 3 पांव पर धर्म खड़ा था। कब? कौन से युग में? त्रेता में। त्रेता के बाद द्वापर आया तो धर्म का 1 और पांव समाप्त हो गया। सत्य और तपस्या समाप्त हो गई, दया और दान पर धर्म खड़ा रहा। द्वापर के बाद अब कलयुग आया है, तो कलयुग में 1 और पांव टूट गया धर्म का। दया भी समाप्त हो गई। अब कलयुग में केवल दान बचा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। तो कलिकाल में धर्म का केवल एक साधन है, दान। ठीक। अब दान के लिए रुपया चाहिए, हवा में तो दान होगा नहीं। तो यदि आप धर्म पालन करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो दान के लिए अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन हम आपको कहना चाह रहे हैं, यदि आप जीवन में पुण्य कमाना चाहते हैं, तो पुण्य के लिए 1 कौड़ी का खर्चा होने वाला नहीं है। बिना रुपया खर्चा किए पुण्य बढ़ेगा जीवन में। ये कैसे महाराज? ये कैसे संभव है? तो पुण्य है क्या, ये समझिए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, पुण्य एक। पुण्य कितना है? जगमहु नहीं दूजा। संसार में केवल 1 पुण्य है। क्या? मन, क्रम, वचन, विप्रपद पूजा। मन से, वचन से, कर्म से विप्र के चरण में प्रीति हो जाए, यही पुण्य को जन्म देता है। अब यहां समझिए, विप्र कौन? विप्र कौन? विप्र की कोटि में कौन कौन आता है? तो जितनी पवित्र नदियां हैं, ये विप्र है। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़ और पाकर का पेड़, ये 5 पल्लव इसी के बनते हैं। 5 पल्लव, ये 5 वृक्ष विप्र की कोटि में आते हैं। गौ मैया मौसी मैया नहीं, जर्सी गाय नहीं, भारतीय नस्ल की देसी गाय गौ मैया विप्र की कोटि में आती हैं। नंदी महाराज विप्र की कोटि में आते हैं। भगवान का मंदिर विप्र की कोटि में आता है।
भगवान का श्री विग्रह विप्र की कोटि में आते हैं, संत महात्मा ये विप्र की कोटि में आते हैं। भगवत पूजा में प्रयोग में आने वाली सभी सामग्रियां विप्र की कोटि में आती हैं। तुलसी मैया विप्र की कोटि में। करना क्या है? आप स्कूटी लेके चल रहे हैं, चलते चलते गौ मैया दिखाई पड़ गई, और यदि आपने स्कूटी चलाते चलाते सिर झुका के प्रणाम कर लिया तो आपके जीवन में थोड़ा सा पुण्य बढ़ गया। ये पुण्य बढ़ाने का तरीका है। कोई मंदिर दिखाई पड़ गया, आपने प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप लोग को, बुरा नहीं मानेंगे ना, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं, बोलूं, गौ मैया की जितनी दुर्दशा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, उतनी दुर्दशा किसी राज्य में नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं? क्यों हो रही है? रहते तो आप ही लोग हैं यहां पर। गौ मैया जब तक दूध देती है निकाल लेते हैं और उसके बाद बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं। हम बुरा न मानिएगा, कितनो यज्ञ कर लीजिए और टीका लगा लीजिए, यदि ये आचरण नहीं बदला तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मां गौ की रक्षा के लिए ही भगवान कृष्ण अवतार लिए गोपाल बनकर आए। हम लोग तो चलते हैं सड़कों पर, माता को देखकर इतनी दया आती है, क्या बताएं आपको। लोग ऐसे ही छोड़े पड़े हैं गौ माता को। पुण्य बढ़ेगा कि और समाप्त हो ही जाएगा है? मध्य प्रदेश के गांव में ही रहने वाले लोग कम से कम एक एक गौ मैया को अपने दरवाजे पर बांधने लगे तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। पुण्य बढ़ाने का तरीका है, जहां भी कुछ दिखाई पड़े सिर झुका के प्रणाम करिए। यदि रुपए से पुण्य मिलता ना तो केवट जी पुण्य पुंज कभी ना हो पाते। पुण्य पुंज थे केवट जी, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे उनके ऊपर। राम जी ने गंगा जी को देखा, राम जी तुरंत रथ से उतरकर, उतरे रामा देव सरे देखे, उतरे रामा देव सरे देखे, किन्ह दंडवत हरस विषेखी, दंडवत हरस विषेखी, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। प्रभु ने गंगा जी को दंडवत किया है, पीछे से लक्ष्मण जी, सीता मैया, निशा और सुमंत जी ने प्रणाम किया है। राम जी गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की महिमा गाते हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। क्या नाम है? निषाद राजगुह। और आपको बताऊं, ये बचपन में ही राम जी के मित्र बन गए थे। ये राम जी के सखा हैं। उनको जैसे पता चला कि मेरे मित्र आए हैं राम जी, तुरंत राम जी के पास उपहार लेकर पहुंचे, दंडवत किया है। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। गुह ने कहा कि प्रभु आपको यदि 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए 14 वर्ष। राम जी नहीं गए। और आपको एक बात बताऊं, इसी श्रृंगवेरपुर में राम जी की बहन रहती थी। कौन बहन?
उनका नाम था शांता। सुमित्रा मैया की बेटी थी शांता जी, और उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। कौन श्रृंगी ऋषि? जो राम जी के जन्म के लिए यज्ञ कराए थे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। महाराज दशरथ के एक मित्र थे रोमपाद। उनके घर में कोई पुत्र संतान नहीं थी, न बेटा न बेटी। दशरथ जी वचन दिए कि मैं अपनी पहली संतान को आपको दे दूंगा। तो जब शांता मैया का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने शांता मैया को रोमपाद जी को दे दिया। उन्हीं घर में बढ़ने लगी। एक बार वहां अकाल पड़ा तो कई वर्षों तक अकाल रहा, त्राहिमाम हो गया। श्रृंगी ऋषि गए, इनके जाने के बाद यज्ञ हुआ, फिर वर्षा हुई, तो प्रसन्न होकर रोमपाद जी ने शांता मैया का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा दिया। और वो श्रृंगी ऋषि इसी श्रृंगवेरपुर में रहते थे। उनके नाम से ही इस नगर का नाम श्रृंगवेरपुर था। श्रृंगी ऋषि रहते थे। राम जी को पता है कि इसी नगर में मेरी बहन रहती है। निषाद जी ने कहा प्रभु भीतर चलिए। राम जी बोले नहीं, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, और इस नियम के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे चटाई बिछवाई कुशा की, और रात्रि में कंदमूल पाकर प्रभु मां के साथ उसी कुशा की चटाई पर विश्राम कर गए, सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर सेवा करने के बाद दूर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर बोले देखो, मुझे एक बात पता चली है। कल रात्रि में राम जी तमसा नदी के किनारे रुके थे, और जब अयोध्यावासी रात में सो गए ना, तो राम जी उनको छोड़ करके चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो जाएं और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के रात में आगे चले जाए तो क्या होगा सवेरे? तो अपने मुख सेवकों को बुलाकर कहा जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ पूरी रात के लिए, राम जी को जाने नहीं देना है रात्रि में। सारे सेवक पहरे में खड़े हो गए चारों तरफ। पहरा लगाकर निषाद राजगुह जब भगवान के निकट आए और कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे तो रोने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमते कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। महाराज दशरथ जिसके ससुर हो और जनक जिनके पिता हो, उन जानकी को कुशा की चटाई पर सोना पड़ रहा है जो दूध के फेन से भी, फेन समझते हैं? फेन, दूध के ऊपर जो झाग होता है, जो दूध के फेन से भी अधिक श्वेत बिस्तर पर सोती थी, वो जानकी आज भूमि पर शयन कर रही है। कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। कैकेयी मंदमती हो गई है। उसने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया है। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन? निषाद राजगुह। लक्ष्मण जी वहीं बगल में ना पहरा दे रहे थे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात देखिए, जीवन भर संबंध बना के रखना है ना, तो बुराई सुनना बंद कर दीजिए। और यदि आपने सुनना प्रारंभ किया तो गलत बात भी 100 बार सुनने के बाद सत्य दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण भैया बैठे हैं और निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा सुनाने लगे। लक्ष्मण जी मन में बोले ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। बोले भाई साहब इधर आइए, मेरे पास आइए, आप इधर आके बैठिए। क्यों रो रहे हैं आप? निषाद जी ने कहा कि राम जी को बड़ा दुख हो गया है।
लक्ष्मण जी बोले एक बार देखिए तो राम जी को, जगे हैं कि सोए हैं? देख के बोले सोए हैं। लक्ष्मण जी बोले जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी ना, भैया तो चकाचक सो रहे हैं। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया। निषाद जी, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है। जानते हमको सुखी दुखी कौन करता है? मोह। कौन करता है? मोह। 6 बीमारी है। कितनी? नाम किसको याद है? काम, बोलिए, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इन 6 बीमारी की मम्मी का नाम मालूम है क्या है? इन 6 बीमारी की मम्मी कौन है? मोह। मैं प्रमाणित कर रहा हूं, देखिए। 6 बीमारी की मम्मी कौन है? मोह। कैसे? जिसके प्रति मोह होगा उसको लेकर कामनाएं जन्म लेंगी। अच्छा आप बताओ, अपने बेटे से मोह होता है कि पड़ोसी के बेटे से? बोलिए। अपने बेटे से मोह होगा। हाँ बाबू, जैसे हमको आपसे मोह है, हम कहां कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। लेकिन यही मोह हमको रुला रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे हम लोग क्या बात कर लिए। वो समझ रहे हैं और हम समझ रहे हैं। नहीं, बड़े अच्छे सोनू जी। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जूम हो गया एक साथ, तो सुनाई नहीं। कोई बात नहीं, आदमी मनुष्य है ना, गलती तो मनुष्य ही करेगा ना, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि रोज गलती करते रहे। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा लीवर बहुत खराब हो गया है, आज के बाद ये बंद करो नहीं तो मर जाओगे। जो तुम लेते हो दवाई, इसको बंद करो नहीं तो मर जाओगे तुम। 2 महीने बाद वो गया डॉक्टर के पास, एक आदमी को अपने साथ में लेकर गया था। तो डॉक्टर साहब चेक किए, बोले कि अब लेते नहीं हो ना? बोला सर कभी कभी। तो कभी कभी क्यों लेते हो? अब कोई जिद कर देता है तो ले लेते हैं महाराज, कोई जिद कर दे तो ले लेता हूं। डॉक्टर साहब बोले ठीक है। पूछे ये कौन है? बोले ये जिद करने वाले हैं। इनको साथे में लेके चलते हैं, रोज हमको जिद करते हैं, मैं रोज लेता हूं। तो यदि गलती सिखाती है तो इसका मतलब नहीं सोनू जी की रोज गलती सीखा जाए। मोह, मोह किससे होता? अपने बेटे से। तो आप ये सोचते हैं ना कि मेरा बेटा 90% नंबर लाए कि पड़ोसी का बेटा 90% लाए? बोलिए, अपना बेटा 90% लाए। क्यों लाए? क्योंकि हमारा उससे मोह है। मोह के कारण कामना ने जन्म लिया कि ये 90% लाए। यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा। कामना के साथ लोभ जन्म लेगा। अब की बार 90 लाया, अगली बार 95 लाएगा। कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा। आपने कामना किया, कामना पूरी हो गई, क्या जन्म लेगा? लोभ। कामना पूरी नहीं भई, क्या जन्म लेगा? क्रोध। मोह से कामना, कामना से क्रोध, लोभ। आगे दर्शन करिए। कामना पूरी हो गई, मेरा बेटा 90% लेकर आया है। ई का है? मद। ई का है? हाँ, किसी दूसरे को जाकर अपनी उपलब्धि सुना करके और उसको मानसिक त्रास देना, यह मद का परिणाम है। काम, मोह, काम, क्रोध, लोभ और मद, 5 हो गया। अब छठा देखिए, कामना पूरी हो गई,
आपका बेटा 90%। और जैसे पता चला कि पड़ोसी का 95% लेके आया है, जलन शुरू हो गई, ईर्ष्या हो गई। इसी को मत्सर कहते हैं। उसका 95% कैसे आ गया? हमारे एक परिचित हैं, लंदन में रहते हैं, लंदन में। वो मेरी कथा लंदन में वही कराते हैं, मेरे गांव के बगल के हैं। वो गांव के सामान्य स्कूल से पढ़े हैं। और आपको बताऊं, सीमेंस में जॉब करते थे, तो लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली गिरती है, उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। वो विश्व में गिने चुने लोग वो पढ़ाई किए हैं, जिसमें एक वो भी है। लंदन में रहते हैं। तो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, छोटे स्कूल में, पढ़ने में बहुत तेज थे। तो एक बार क्या हुआ कि 8वीं क्लास में स्कूल के जो हेडमास्टर जी थे, उनका भी बेटा उन्हीं के साथ क्लास में पढ़ता था। तो हेडमास्टर जी अपने बेटे को फर्स्ट करने के चक्कर में इनका 2 नंबर काट के इनको सेकंड कर दिए और अपने बेटे को फर्स्ट बना दिए। वो 8 क्लास में पढ़ते थे उस समय। वो गए घर, अब बम बनाए बम अपने हाथ से। अब बम बना जाके ले जाके स्कूल के दीवार पर मार दिए। स्कूल का दीवार गिर गया। हेडमास्टर जी ने पकड़ के कमरे में बंद करके खूब पीटा। अब पढ़ने में बहुत तेज थे। इनको गुस्सा आया कि मेरा बरबस नाम काट के हमको सेकंड क्यों किया। बम बना के फोड़ दिए, दीवार गिर गया स्कूल का। स्कूल के हेडमास्टर ने कमरे में बंद करके खूब पीटा। क्लर्क भी साथ में थे। हेडमास्टर मारने के बाद गले से चिपका के रोने लगे। अब बोले, तुमको लेकर मैंने कितना सपना देखा था, तुम कितना बड़ा काम करोगे, तुमने क्या किया? क्लर्क बोला, अब इससे बड़ा काम क्या करेंगे? बम बना के स्कूल पर मार दिए, ये कम काम है, इससे आगे क्या करेंगे? ईर्ष्या का परिणाम है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, मोह से सभी बीमारियों का जन्म होता है। यही मोह हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। माई बाप बेटा को पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं? बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। बेटा नौकरी मिला, चला गया बंगलुरु, माई बाप अकेले पड़ गए बुढ़ापे में। अब आप कहेंगे हमारे बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया। आपने जो सपना देखा था ना, मोह में फंसकर, इस सपने ने आपको दुखी किया है। बेटे ने दुखी नहीं किया। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, मोह की रात्रि में सभी लोग सोए हैं। मोह निशा सब सोवन निहारा, देख ही सपना अनेक प्रकार। सभी लोग मोह में सपना देख रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ना ऐसा होगा ना आप वैसा कर पाइएगा।